मेरे 7 भाई थे। 7 भाई में एकलौती बहन थी। मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सातों भाई भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन ऐसा क्यों आया कि मेरे सातों भाई ने मिलकर मेरे साथ जो किया मैं देखती रह गई। मेरे आंखों से आंसू आ गए, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया था? जी हाँ, मेरे 7 भाई थे और मैं सातों भाई की इकलौती बहन थी। सातों भाई मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मैं भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मानो हम लोग एक दूसरे के जान थे। घर बहुत ही अच्छे से चल रहे थे। मेरे मम्मी पापा नहीं थे। सिर्फ 7 भाई, एक बहन और बड़े वाले भैया की शादी हो चुकी थी। मेरे मम्मी पापा बड़े भैया की शादी करने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मेरी भाभी मेरी माँ समान थी। मानो कि माँ की जगह मेरी भाभी ने ले लिया था। मेरी भाभी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और मैं भी अपनी भाभी से प्यार बहुत करती थी। वह भी मुझे ननद कम बहन ज़्यादा मानती थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरे सातों भाई और मेरी भाभी खेत में काम करने के लिए चली जाती थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मैं घर में खाना बनाकर रखती। मैं घर का सारा काम करती थी। मेरे भैया भाभी जब खेत से वापस आते तो बड़े प्यार से बढ़िया खाना बनाकर मैं उन्हें उनके लिए रखती थी। हाथ पैर धोकर आते, मैं उन्हें खाना निकाल कर देती और बड़े अच्छे से लोग खाना खाते। सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाती। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक दिन सातों भाई और भाभी खेत में चले गए और मुझे बोलकर गए कि तुम खाने में साग बना देना और रोटी। मैंने कहा ठीक है। मैं जब पहसुल से साग काट रही थी तो अचानक मेरी उंगली कट गई, बहुत ही ज़्यादा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस उंगली की खून को कैसे छुपाऊं, कैसे मैं खून साफ करूं। खून देखकर मैं परेशान हो गई थी क्योंकि खून देखकर मेरा माथा बचपन से ही चक्कर देता था। मैं खून बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सारा खून अपने खाने वाले साग में पोंछ दिया। फिर सोचा मैं क्यों नहीं इस साग को फेंक दूं। फिर मैंने सोचा साग को अगर मैं फेंक देती हूँ तो मेरे भाई भाभी आएंगे, खाना मांगेंगे, तो मैं उन लोगों को खाने में क्या दूंगी। इसके अलावा कुछ सब्जी भी नहीं है, ना ही साग है। वैसे भी वो बोल कर गए हैं कि हमें साग रोटी ही चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती कि मैं मार्केट से साग लेकर आऊं। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, साग तो है, इसे धो देती हूँ, धो के बना देती हूँ। मैं उसे सभी साग को बहुत अच्छे तरीके से धो दिया और धोने के बाद मैं उस साग की सब्जी और रोटी बना दिया। शायद वह साग का खून ठीक से साफ नहीं हुआ था। जब मेरे भैया ने वह साग को दिया खाने के लिए, उसे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा बहन, तुम तो रोज़ साग बनाती हो लगभग, पर यह साग इतनी अच्छी आज क्यों लग रही है? पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। दूसरा दिन वह फिर से साग लेकर आए। बहन, कल जैसा साग बनाई थी ठीक उसी तरह साग बना दो। कल की साग हम लोगों को बहुत ही पसंद आई। जब उसने वह कल जैसी साग बनाई तो वह वैसी साग नहीं बनी। भाई भाभी ने कहा कि बहन, कल वाली इसमें टेस्ट नहीं है। तुम बताओ कल की साग में इतनी टेस्ट क्यों थी? आज के साग में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। बहन काटते हुए डरते हुए बोली, भाई, कल मैं साग काट रही थी तो हमारा हाथ कट गया था। मुझे छोटे कपड़े की टूक नहीं मिली तो मैं इस साग में अपना खून पोंछ दिया। अब आपको टेस्ट कैसे अच्छी लग रही है मुझे नहीं पता। अगर मैं गलती की हो तो भैया भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद वे लोग खाना खाकर एक रूम में बैठ के राय विचार करने लगे, सातों भाई, कि देखो ना हमारी बहन की खून कितनी टेस्टी है। हम लोगों ने उसका खून लगा साग खाया, इतना टेस्टी लग रहा था। एक बात सोचो, अगर हम अपनी बहन का मांस खाते हैं तो वह कितनी टेस्टी लगेगी।
और उसने एक दिन वह भाई लोग राय विचार बनाया, क्यों ना अपनी बहन को एक दिन मार दिया जाए और मारने के बाद उसकी मांस को पकाकर खाया जाए। उसमें उसकी भाभी शामिल नहीं थी। उसने मना किया। जब उसने बात करते हुए अपने हस्बैंड और भाई देवर की सुनी बातें तो कि आप कैसे भाई हो, वह हर राखी में आपकी कलाई में राखी बांधती है और आप लोग उसे बहन को मार के खाने के बारे में सोच रहे हो। आप लोग भाई नहीं जल्लाद हो। जिसकी वह पत्नी थी वह भाई ने एक थप्पड़ लगाया और कहा, अगर तुम्हें नहीं खाना, अगर इस काम में साथ नहीं देना तो मत दो, पर हम लोगों ने जो सोचा है वह तो खाएंगे। उसके बाद उसे डरा धमकाकर बीबी का मुंह बंद कर दिया ताकि वह अपने ननद को कुछ ना बोल पाए और वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन सातों भाई कहा, बहन मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी खेत पर चलो। तुमने देखा नहीं है कि हमारा खेत कितना है, हमारा खेती अनाज कितना होता है, क्योंकि तुम तो कभी घर से बाहर निकलती ही नहीं हो। चलो आज मैं तुम्हें खेत घुमाने लेकर जाता हूँ। तुम्हारी भाभी आज खेत नहीं जाएगी। उसने अपने सातों भाई का बात मानकर घूमने के लिए चली गई। उस बेचारी को तो यह पता भी नहीं था कि उसके भाई उसके साथ क्या करना चाहते हैं। उसके सच्चे दिल से अपने भाई को प्यार करती थी। वह अपने भाई के साथ चली गई। भैया ने कहा, बहन तुम यहाँ बैठो, हम लोग सातों भाई कुछ कुल्हाड़ी हल जो भी सामान लेकर आता हूँ ताकि खेत में काम करूँगा। वे लोग लाने के लिए चले गए। लड़की उसी खेत में बैठी हुई थी तो भाई ने सोचा, क्यों न अब हम बहन को मारते हैं। सातों भाई मिलकर बहन को मारने की कोशिश करते हैं। उसने सातों भाई एक साथ आकर के अपने बहन पे हमला किया। जब हमला किया तो बहन, कई भाई तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हें हमें माफ़ करना होगा तो करो, नहीं करना तो मत करो, पर हमें तुम्हारी मांस खाना है। बहन यह बात सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए और उसे जैसे कि वह पत्थर सी हो गई और एक जगह बैठ गई और कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हो, आपको मेरी मांस पकाकर खाना है। पर क्यों। भैया ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा खून लगा साग खाया, वह बहुत टेस्टी था। सोचो तुम्हारा मांस कितना अच्छा होगा। यह बात सुनकर बहन मानो जीते जी मर चुकी थी। उसने अपने भाई के पास सीधी बैठ गई, कही, भैया अगर आपको मेरी मांस खाकर अगर आपको खुश रहते हो तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। आप मुझे मार दो। सातों भाई ने निर्णय कर उसने अपने बहन को आखिरकार मार ही दिया। मारकर उसी जंगल के खेत में उन्होंने चूल्हा जलाया और अपनी बहन को पकाकर उस चूल्हे के पास बैठकर सातों भाई खूब आनंद लेकर खाया। खाने के बाद जब उनका पेट भर गया, जी भर गया, तो वह अपने घर गए तो उसकी भाभी ने गुस्से से कहा कि अपनी बहन का मांस खाकर तुम लोगों का कलेजा में शांति मिल गई। अपनी बहन को ही, जवान बहन को तुम लोगों ने मारकर खा गया। तुम लोग इंसान नहीं शैतान हो। कभी मेरे को भी तुम लोग मार के खा जाना। इंसान के नाम पे तो ढब्बा हो ही गए हो। यह बोलकर उसने अपने पति को छोड़कर अपने माँ घर चली गई। उसने कहा, जो अपनी बहन को मारकर खा सकता है उसके आगे बीबी क्या चीज़ है। वह तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वह अपने मायके चली गई। सातों भाई अपने बनाते, अपने खाते और घर के सारा काम अपने करते और अपनी ज़िंदगी बिताते थे। लेकिन होता है ना, कर्मों का सजा धरती पर ही मिलता है। कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ कि सातों भाई इतना बुरा हाल हो गया कि उन लोगों को खाने के बारे में भी सोचना पड़ता था। इतना परिस्थिति खराब हो गई कि उन लोगों को अपना खेत को बेचना पड़ा, अपना घर बेचना पड़ा, फिर भी उन लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहा। ऐसा नौबत आ गया कि वे लोग भीख मांगने की नौबत पर आ गए। रोड में खड़े होकर भीख मांगते थे, फिर भी खाना नसीब, भीख नसीब नहीं होता था। कहीं न कहीं उन लोगों के मन में यह चल रहा था कि शायद यह हमारे कर्मों की सजा है। हम लोग अपने जवान बहन को मारकर खाया अपने स्वाद के लिए। आज देखो हम लोगों को खाने के लिए दाना दाना तरस रहे हैं। हम लोगों के पास खाना नहीं है। अब हम सब क्या करें। भूखे मरने की नौबत सी आ गई थी
वह लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतना तो पता चल ही गया था कि यह सब उनकी सजा है, जो इस धरती पर ही उन लोगों को मिल रही है। और इसी धरती पे सातों भाई की जीवन व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे भूख के चलते, बीमारी के चलते दो भाई की मृत्यु हो गई। सब भाई का हालत खराब ही था, खाए बिना वो बीमार थे। बीमारी भूख की वजह से 5 भाई जो बचे थे, सभी के सभी धीरे धीरे वो भी मर गए, क्योंकि उन लोगों के पास खाने का कोई सामान नहीं था, ना पानी, ना नहाने का जगह, ना रहने का जगह, घर कुछ भी नहीं। धूप से तड़पते रहना। यह वैसे तो गरीब लोग होते हैं जो भीख मांगकर खा लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया, भगवान इन लोगों को खाना तक नसीब नहीं किया। यह शायद उनकी सजा थी, जो अपनी बहन को मारकर खा गए। पर यह लोग की मृत्यु इतनी बुरी तरीके से हुई कि शायद इनकी कहानी सुन किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इसलिए कहते हैं कि अपना जितना कमाई उतना खाओ। अब मुंह में इतना ही कंट्रोल रखो जितना स्वाद के चलते अगर आप अपने माँ बहन को खाते हो तो फिर ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद हो जाएगी। आखिर वह लोग तो अपनी बहन को खाकर 2 पल के लिए अपना स्वाद बनाए खुश हो गए। बहन तो पल भर में मर गई, लेकिन सातों भाई जो तरीके से तड़प तड़प कर मरे हैं वह खुद जानते हैं। भगवान धरती पर ही इन लोगों को सजा दे दी। आज उसकी भाभी भी अपने मायके में बहुत खुशी, और वह यह भी जानकर खुश है कि इन सातों भाई की मौत इतनी बुरी तरीके से हुई। सब भाई की मृत्यु अलग अलग बहुत ही बेकार बेकार बीमारी होने के वजह से हुआ। वे लोग मरे गए जो अपनी बहन को बहुत ही आसान मौत दे दी, पल भर में जान ले लिया। लेकिन इन लोगों की मौत मानो बहुत ही तड़प तड़प के भगवान ने किसी को ना दे। पर होता है ना, कर्मों का फल धरती पर ही मिलता है। उसकी भाभी के भी पति मर गए थे, पर उनसे गम नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जो गलत काम मेरे पति किए हैं वो अगर मर भी जाते हैं तो कोई बुरा बात नहीं है। वो खुश थी क्योंकि वह पहले से ही इस सब काम में शामिल नहीं थी। इसलिए भाभी आज भी अपना मायके में खुश है। उसे कोई चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि वह सारे काम में उसकी भाभी का हाथ नहीं था, बल्कि वह तो खुद मना करती थी कि ऐसा काम ना करो। वह तुम्हारी खुद की सगी बहन है, अपना खून है। पर वह खून खाने के लिए यह सातों भाई परेशान थे। आज खून के आंसू सातों भाई रोते रोते की मृत्यु हो गई। तो जो है जितना है उतना में ही रहें। ज़्यादा लालच करोगे इसी तरह भोग कर मरोगे। धन्यवाद। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी कहानी पसंद आती है तो कमेंट करें प्यारा सा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।